हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का भौतिक विज्ञान, जिसमें हम देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखेंगे और इसका गणना करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख दें, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो इसको हम एक फिगर से आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। समझिएगा, एक हमने अवतल दर्पण इस तरह बना लिया। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक अवतल दर्पण एक्स वाई हमने बना लिया और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। समझिएगा, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के इस पॉइंट पे क्या होता है, ये दर्पण का ध्रुव है P, और ये क्या है, ये मुख्य फोकस है F, और ये क्या है, आपका वक्रता केंद्र है C। तो इतना बात तो आप जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अवतल दर्पण है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हमें अगर ऐसे आ जाए कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए या संबंध ज्ञात कीजिए, या दूसरे इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है इस प्रकार कि F = R/2 को प्रूफ कीजिए, मतलब F = R/2 को सिद्ध कीजिए। इस फॉर्मूले को आपको कह देगा सिद्ध करने के लिए, या इसे ही थोड़ा सा और उलाट के कहे तो ऐसे भी कह सकता है कि R = 2F, और इस कह देगा इस फॉर्मूले को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है प्रूफ करने के लिए। तो आपको इसका मतलब समझ जाना है कि ये फोकस दूरी है, ये वक्रता, त्रिज्या है, तो ये संबंध ही तो है। तो इसको हमें प्रूफ करना है इस वीडियो में और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं। तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये फिगर बनाना है और इस फिगर को आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। क्या कहेंगे कि एक अवतल दर्पण XY एक अवतल दर्पण है जिसके ध्रुव P है तथा फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इतना बात कहना है। उसके बाद आपको क्या कहना है वो मैं बताऊंगा। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसे अपने कॉपी पेन में लिख लीजिएगा। कहेंगे यही कि XY एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव P है तथा फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C है। इतना बात आपको कह देना है। उसके बाद आपको कहना है कि ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है ना। तो आप कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आई कि नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। बस इतना ही आपको बोल देना है। और ये क्या है, ए बिंदु से निकल रही है और ये बी बिंदु पर टकरा रही हैं, ये परिवर्तित हो गए, ऐसे निकल गए। ठीक है, तो इतना बात आपको अपने शब्दों में बोलना है। तो मैं एक बार और अंत में बोल रहा हूँ, आपको इतना जो ये आपको फिगर बताया गया है इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। जरूरी नहीं कि मैं जो कहूँ वही आपको कहना है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, आपको समझकर अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है। तो मुझे जो समझ है मैं बताता हूँ, उस तरह आप लिखना चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, या आप क्या कॉपी या किताब का भी जो है नोट्स आप मतलब उससे भी कुछ हेल्प ले सकते हैं, या अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, XY एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा फोकस दूरी मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है।
तथा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। इतना बात आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है और उसके बाद ये फिगर को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आप कहेंगे हम गणना या हम कह सकते हैं प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गणना। अब हम गणना करेंगे या इसे हम कह सकते हैं सिद्ध करेंगे। किसको? जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, अभी हमने बताया था ना कि ऐसे फॉर्मूला F = R/2 हमने बताया था, तो उसको सिद्ध करने के लिए तो वही वक्रता त्रिज्या R है। अब मुख्य फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? F है, स्मॉल f है। तो इसमें संबंध बताना है हमें। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसको अब हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ी सी एक एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो A से B पॉइंट्स है, ठीक है, अब B से क्या हो गई? ये F से होकर चली आई है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो C पॉइंट्स है मतलब वक्रता केंद्र है, इसको बिंदु C से हम मिलाते हैं। इसको हमने बिंदु C से मिला दिया। अब मिला दिया तो ये क्या है? ये देखेंगे आप ध्यान से, तो ये C अब B जो रेखा है ये इस तरह एक प्रकार का लंब है, ये लंब है। ठीक है, जैसे A और जो A पॉइंट्स है, एक रेखा है और ये जो रेखा है इसका ये मध्य रेखा है, मतलब ये क्या है? इसके बीचों बीच एकदम लंब है। ये क्या है? ये लंब है। तो हम जानते हैं ये क्या हो रही है? इस पर आपतित हो रही है, ये परावर्तित हो रही है। तो हम जानते हैं कि जिस पॉइंट से आपतित होती है, परावर्तित होती है और बीच में जो लंब होता है, तो ये दोनों को आधा आधा भाग बांट देता है और ये क्या हो जाएगा? ये आपतन कोण I हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण R हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं? जैसे हमने परावर्तन में बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ये परावर्तन में हमने बताया था कि प्रकाश की किरणें आती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं और ये इसका अभिलंब था। ठीक है, तो हमने बताया था ये I हो और ये R, और ये दोनों I जो होता है वो R के बराबर होता है। ये हमने बताया था कि नहीं? उसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, ये A है, ये A है और ये जो निकल गया है ये B है, समझिएगा। और ये जो है यही जो कहा जा रहा है यही है अभिलंब यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं ये I है, ये R। अब समझ में आ गया ना? तो ये आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो हम कह रहे हैं कि जो कोण I है वो R के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? AB जो C है, ABC के बीच जो कोण बन रहा है वो ही कोण CBF के बीच जो कोण बन रहा है R, इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे ABC इक्वल टू क्या है? CBF के बराबर है। अब ABC मतलब क्या? जो I है वो क्या है? जो I है वो किसके बराबर है? R के बराबर है। ये बात हम इतना जानते हैं, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये I है, ठीक है, तो ये जस्ट इसके देखिएगा, ये इसका एकांतर कोण है कि नहीं? ये वाला जो कोण बन रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CBF मतलब ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे BCF के बीच में ये जो कोण बन रहा है ये इसका एकांतर कोण है। तो इसका मतलब ये भी I होगा, ये भी क्या होगा? I होगा ना। तो ये I हमने लिख दिया। तो हम जानते हैं कि ये जो एकांतर कोण है ये I है। तो हम जानते हैं कि आमने सामने की यदि जो कोण होते हैं ये भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आला R और ये R I ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि I जो है वो R के इक्वल टू के बराबर है। तो आप दोबारा चाहें तो लिख सकते हैं या अपने शब्दों में समझ सकते हैं कि ये इसके एकांतर कोण है तो ये इसके ही बराबर होगा। ठीक है, और जब एकांतर कोण, जब ये दोनों आमने सामने की जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं तो इनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसका मतलब इसकी भुजा क्या है? ये CF है और R की भुजा क्या है? ये है BF है। तो ये है ना, तो हम लिख देंगे, इसको मैं नहीं लिखता हूँ, ये यहीं से आप समझ जाएंगे, तब जाके लिखेंगे, तब आप लिख सकते हैं कि जो क्या है, जो CBF में त्रिभुज CBF में जो CF है ये किसके बराबर है? BF के बराबर है।
ठीक है, क्योंकि कोण जब आपस में बराबर हैं, आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो इनकी भुजाएं जो हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। जैसे कि क्या है सी एफ और बी क्या है बी एफ, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे चूंकि आप ध्यान दीजिएगा, यदि ये दर्पण का द्वारक है, हम जानते हैं ये क्या है दर्पण का द्वारक है। यदि दर्पण का द्वारक जो क्या है बहुत छोटा हो, यदि चूंकि आप लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब ध्यान दीजिएगा, तब जो बी पी होता है ना, पी बी, क्योंकि पी से ही बी की दूरी हम मापते हैं, तो पी बी जो होगा वो क्या होता है बी एफ के इक्वल टू के बराबर हो जाता है। मतलब जो पी बी हो जाएगा वो बी एफ के बराबर होता है, ठीक है। और याद रखेंगे तो हम ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो जो पी बी होता है वो बी एफ के तो बराबर होता ही है, और जो बी एफ होता है ना वो एफ जो बी एफ होता है वो पी एफ के बराबर होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो बी एफ है ये किसके बराबर होता है, बी एफ है, ये बी एफ है, बी एफ वो पी एफ के बराबर होता है, पी एफ के बराबर होता है। तो ये भी हमें पॉइंट्स पता चला। अब ध्यान दीजिए यहाँ से थोड़ा सा बात आप ध्यान देंगे, यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है कि जो बी एफ है वो पी एफ के बराबर है, तो यहाँ पर बी एफ है तो इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, तो इसका जो बी एफ है ना, बी एफ के जगह पर हम पी एफ तो रख सकते हैं, तो हम लिख देंगे समीकरण, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। तो अब बी एफ के जगह पर हम पी एफ रख दे रहे हैं, तो हम इसका मान रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सी एफ, ध्यान दीजिएगा एक एक बात, सी एफ है और ये क्या है जो बी एफ की जगह पर हम रख देंगे, बी एफ की जगह पर पी एफ रख दे रहे हैं, तो पी एफ रख दिया हमने, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे कि दोनों पक्षों में पी एफ को जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे पीएफ को जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे पीएफ को जोड़ देंगे। अब क्यों जोड़ रहे हैं इसको आपको बाद में पता चलेगा। क्या पता चला, यहाँ पे अगर पीएफ दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ, इधर भी हमने जोड़ दिया, इधर भी पी एफ तो है ये है, एक और पी एफ हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये सी एफ और पी एफ है, और यहाँ पे पी एफ तो इधर क्या हो गया 2pf हो गया, और यहाँ पे सी एफ और यहाँ पे पी एफ है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी एफ यहाँ तक का हो गया और फिर से पी और एफ यहाँ तक का हो गया। तो अगर यहाँ से मान लेते हैं ये 2 है और ये 4 है, और यहाँ से मतलब आपको मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है और ये पूरा दूरी 6 है, तो आपसे कहा जाए ऐसे अगर 2 और 4 दिया हो प्लस में तो आप सीधा डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब सी एफ दिया है और पी एफ दिया है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सी से पी, तो हम सी पी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है ना। तो हम यहाँ पे सी पी लिख देंगे सीधा, यहाँ पे इन दोनों की जगह पर हम सी पी लिख दे रहे हैं, और याद रखेंगे सीपी नहीं लिखेंगे पी सी लिखेंगे, पी सी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम दूरी को कभी भी पी से ही मापते हैं। ये चिन्ह प्रपार्टी में कहा जाता है कि जो दूरी होता है किसी का भी दूरी पी से ही मापा जाता है इधर, ठीक है। तो ये पी हो गया, पी सी लिख दिए, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख रहा था पी और सी हो गया। अब थोड़ी सी बात आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि याद रखेंगे दूरी यदि इधर से इधर मापी जाती है, दूरी इधर मापी जाती है तो उसे हम माइनस में लेते हैं, ये चिन्ह परिपाटी में बताया गया है। और यदि दूरी इधर मापी जा रही हो इधर से इधर तो उसको प्लस लेते हैं। तो हम देख रहे हैं P से C तक की दूरी मापी जा रही है, P से C मतलब इधर मापी जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये PF है और यहाँ से P और F है यहाँ तक, तो इधर भी दूरी इधर ही ना मापी जा रही है इधर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आगे माइनस हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2pf हो जाएगा।
अब यहाँ पे 2pf हो गया कि नहीं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो r होती है। और यहाँ से याद रखेंगे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल f होती है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब जो पी सी है उसकी जगह पर आर रख देंगे, तो पी सी की जगह पर हम आर रख दे रहे हैं, और याद रखेंगे पी एफ की जगह पर हम एफ रख दे रहे हैं, स्मॉल एफ, तो पी एफ की जगह पर स्मॉल एफ रख दिया। और ये यहाँ से अगर 2 को हम इधर भेजें तो एफ इक्वल टू क्या मिल गया, r/2। तो यही तो है आपका सूत्र। और ये भी अगर आपको कभी कभी यहाँ तक ही दे देता है तो इन दोनों को आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ऐसे आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो कभी कभी ये आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो सबसे पहले इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपको मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मैथ का बेसिक छोटी छोटी बात है, गुणा भाग, वो आपको पता ना हो शायद, या दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको फॉर्मूले पता ना हो। ठीक है, या आपको चिन्ह परिपाटी या इस फिगर में समझने में कोई दिक्कत हो। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं आया है तो फिर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपको बताने के लिए। दूसरी बात, यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि आपको समझ में आ गया है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, भौतिक विज्ञान का भी और रसायन विज्ञान का भी। उस वीडियो पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।